अब तक की कहानी में एक चक्र पूरा हो चुका है। आत्माएं शांत हुईं, राजनी कैद हुआ और वृक्ष अब शांत है। लेकिन हर शांति के भीतर एक और कथा जन्म लेती है। अब हम कहानी को दूसरे चरण में प्रवेश कराते हैं। 10 साल बीत चुके हैं। वृक्ष स्मृति केंद्र अब एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन चुका है, जहां लोग अपने स्वप्नों में आने वाली आत्माओं की कहानियां जमा करने आते हैं। शिवम अब युवा है, एक शांत संयमी युवक जिसे लोग श्रवण तपस्वी कहते हैं। लेकिन अब कोई वृक्ष नहीं बोलता। शांति है, पर इतनी गहरी कि डर लगे। शिवम को एक दिन एक पुराना पत्र मिलता है, जो शायद 100 साल पहले लिखा गया था। लेकिन उसमें आज की तारीख होती है। जब वृक्ष बोलना छोड़ दे और आत्माएं सपनों से नहीं, प्रतिबिंबों से बाहर आए, तब जानना राजनी अकेला नहीं था। पत्र पर हस्ताक्षर है चतुर्भुज आत्माकार। शिवम पहली बार इस नाम को सुनता है। वृक्ष स्मृति केंद्र की एक दीवार पर एक पुराना कांच है, जिसे कभी नहीं छुआ गया। अब उसमें लोगों को अपने पीछे दूसरा चेहरा दिखने लगा है। एक बच्ची जो खुद को मृत कहती है, एक औरत जो हर दिन सुबह 4:04 पर हंसती है, बिना आवाज के, एक आदमी जो कहता है, मैं असल हूं, तुम प्रतिबिंब हो। शिवम समझता है, आत्माएं अब सिर्फ यादों या मिट्टी में नहीं, परछाइयों में बसने लगी हैं। एक दिन एक तपस्वी वेशधारी अजनबी आता है और कहता है, मुझे वृक्ष की राख चाहिए जो राजनी के बीज से बनी थी। मैं उसे निगलना चाहता हूं। वह कोई और नहीं, चतुर्भुज आत्माकार है। एक ऐसा योगी जिसने अपने शरीर को आत्मा का जहाज बना दिया है, ताकि हर भटकी आत्मा को जीवित रूप में बाहर ला सके। मृत्यु को देखने के लिए मुझे मृत्यु को पहनना होगा। शिवम अब एक बड़ा निर्णय लेता है। वह वृक्ष की राख को लेकर पृथ्वी के नीचे बने एक स्मृति कूप में जाता है, जहां मिट्टी की कई मूर्तियां हैं, हजारों आत्माओं की कहानियों से बनी हुई। वहां एक मूर्ति उससे कहती है, तुम्हारा नाम शिवम नहीं, तुम राजनी का अधूरा टुकड़ा हो। चौंकाने वाला रहस्य, शिवम कभी बालक के रूप में बरगद के पास नहीं आया था। उसे बुलाया गया था। बरगद की चेतना ने राजनी के कुछ अंशों को एक निर्मल रूप में ढालकर पुनः जन्म दिया था, ताकि वह स्वयं राजनी को नियंत्रित करे। अब राजनी शिवम के भीतर धीरे धीरे जाग रहा है। शिवम के भीतर कुछ टूट रहा है। अब जब भी वह सोता है, उसे एक अंधेरे कुएं में गिरता हुआ महसूस होता है और किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं वापस नहीं आना चाहता था, पर तुमने रास्ता खोल दिया। राजनी अब सिर्फ स्मृति नहीं, शिवम की चेतना में बीज की तरह पल रहा है। चतुर्भुज आत्माकार शिवम को एक प्राचीन अनुष्ठान में ले जाता है, दर्पण योग, जहां व्यक्ति अपनी ही आत्मा को एक दूसरी इकाई के रूप में देख सकता है। योग में शिवम अपने ही सामने खड़ा होता है, पर चेहरा राजनी का है। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं, डर है, क्योंकि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। चतुर्भुज कहता है, हर आत्मा दो ध्रुवों से बनी है, एक प्रकाश, एक परछाई। यदि शिवम अपने भीतर की परछाई को स्वीकार नहीं करता, वह उसे निगल जाएगी। गांव में अब हर तीसरे व्यक्ति को सपनों में भाषाएं सुनाई देती हैं, जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। बच्चे दर्पणों से डरने लगे हैं। पशु बार बार उसी पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हैं जहां कभी बरगद था। शांति अब बोझ बन गई है। शिवम निर्णय लेता है, वह राजनी से भागेगा नहीं। वह वही राख लेता है जो राजनी की अंतिम ऊर्जा थी और खुद पर पोत लेता है। फिर वृक्ष स्मृति केंद्र के गर्भगृह में बैठकर वह अंतः स्मृति संस्कार करता है। एक अनुष्ठान जिसमें आत्मा अपने ही अंधकार से बातें करती है। अंदर की यात्रा में वह खुद से मिलता है, छोटे शिवम से जो हमेशा अकेला था, और फिर राजनी से जो सिर्फ एक साधु नहीं था, बल्कि प्राचीन चेतना का धारक था, जो मानवता को मिटाना नहीं, शुद्ध करना चाहता था, अपने ही तरीके से। शिवम धीरे धीरे समझने लगता है, राजनी को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके उद्देश्य को दिशा देनी होगी। वह राजनी से कहता है, मैं तुझे बाहर नहीं आने दूंगा, पर तेरी शक्ति को भीतर बांधकर मैं सुनने वाले बरगद को फिर से जन्म दूंगा। वही स्थान, वही राख, वही आत्मा। शिवम अब पूरी तरह राजनी प्लस स्वयं की चेतना से संतुलित हो चुका है। वह गांव में एक नया बीज रोपता है। लोग पूछते हैं, ये कैसा बीज है? शिवम बस मुस्कुराता है, यह बोलने वाला बरगद नहीं होगा, यह सुनने वाला बरगद होगा, जहां आत्माएं आएंगी पर जवाब की आशा नहीं करेंगी, केवल सुनने के लिए एक मौन साथी। शिवम अब वृक्ष की छाया में बैठा है,
एक बच्ची पास आती है और पूछती है, ये पेड़ कुछ बोलता क्यों नहीं? शिवम धीरे से कहता है, क्योंकि अब समय हमारी बात सुनने का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।